नमस्कार, वेलकम टू ओंडर करियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ज़माना में हर कोई गवर्नमेंट नौकरी चाहता है, पर आपको भी पता है कि गवर्नमेंट नौकरी सबको नहीं मिल सकता है क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है और उसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कम्पीट कर रहे हैं। पर ऐसे नहीं है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहे हैं। इतने कंपटीशन है, वैकेंसीज कम है, फिर भी कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पा रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं? जो स्कूल में अच्छे पढ़ाई में थे उनको मिल रहा है, ऐसे नहीं है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे स्कूल का जो पढ़ाई है उसके साथ इसका जो रिलेशन है आप लिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन लेना ही पड़ेगा। आप स्कूल में जो चीज़ पढ़े हैं, जिस ढंग से पढ़े हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना होगा, अलग ढंग से पढ़ना होगा। सिलेबस तो आपको वही है, आप क्लास 1 से लेकर के 10 तक जो पढ़े हैं वही सिलेबस है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मान लीजिए सिलेबस वही है, पर इसको जो पढ़ने का जो ढंग है ये कुछ अलग है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, एचएस लेवल, एमटीएस, एफसीआई के लिए, आईबीपीएस के लिए, एसबीआई के लिए, बैंक पीओ असिस्टेंट, या फिर आप एफसीआई के लिए या स्टेट गवर्नमेंट का टीचर के लिए, किसी भी टाइप का जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहला फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपको ये जानना है तो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है। आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वो तो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद आपका जो सिलेबस क्या है, वहाँ क्या पूछे जाते हैं, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर्स था वो कैसे था, ये सारी चीज़ आप जान लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज क्या आता है आपका? स्टडी मटेरियल कलेक्शन। देखिए, स्टडी मटेरियल्स का एक लंबा लिस्ट है, जो लिस्ट मैंने दे दिया मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेसिकली 4 सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ये चारों सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया तो आपको कोई भी जॉब एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। पर कैसे करेंगे? हर कोई तो कोशिश कर रहा है, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। आपको अगर रेस में आगे जाना होगा तो आपको ज़्यादा भागना है ना, तभी तो आप आगे जा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? आपको ऐसे कुछ स्टडी मटेरियल आपको लेना है जो मटेरियल्स बाकी लोग नहीं ले रहे, ऐसे है। और ले भी लिए मान लीजिए तो उस मटेरियल को बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं? लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का 10 बुक लेते हैं और वो 10 बुक को एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं। पर आप क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट का एक ही बुक लेंगे और एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे। ये फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने केवल मात्र 4 बुक सजेस्ट किया, कोई लंबा लिस्ट इसमें नहीं है। आपके लिए केवल 4 बुक है। ये चारों बुक्स आप अगर ठीक ढंग से कर लिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ लिया, तो कोई भी एग्जाम हो आपको क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। तो आप देख लीजिए और क्लिक करके मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी वो सारे बुक लिस्ट आप देख सकते हैं। और जो 4 सब्जेक्ट का 4 बुक्स आप ले लीजिए और आज ही से एक स्टडी प्लान बना लीजिए, एक स्टडी प्लान बना लीजिए। देखिए, केवल स्टडी मटेरियल ले लिया, आप जानकारी हासिल कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम का गारंटी है, नहीं, ये आपका एग्ज़ाम सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। जब आप सही से एक स्टडी प्लान बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके आपको सक्सेस मिल पाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टारगेट बनाना होगा कि इस डेट से पहले मेरे को ये चारों सब्जेक्ट का जो कंटेंट है इसको एक बार कम से कम कंप्लीट करना है। तो मेरे एक रूल है, 90 डेज का, गोल्डन 90 डेज का एक रूल है। 90 डेज का एक समय है जो जिस समय का अंदर
आप ये चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो चैप्टर वाइज एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि इस चैप्टर को मैं इतने दिन में, इस वीक में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे करके पहले मंथली टारगेट बनाइए, फिर आपने एक वीकली टारगेट बनाना है, फिर डेली टारगेट बनाना है। डेली टारगेट को अगर आप हासिल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका वीकली टारगेट हासिल हो ही जाएगा। और देखिए, जब नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ पुरानी चीज़ों को, पुराने जो चीज़ है उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल ही भूलना नहीं। ऐसे करके आप अगर अपने टारगेट को, डेली टारगेट को अगर हासिल कर लेते हैं, तो विद इन 90 डेज आप अपना सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा। मार्केट्स में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, उसका भी डिटेल्स मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। वो सारे प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जो कंसर्न एग्जाम है उस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन कम है, तो आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो कोई ना कोई कोचिंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है और ऑफलाइन तो आप कर ही सकते हैं जब परमिशन मिलेगा, ठीक है। जो ऐसी सही स्टडी मटेरियल लेना, सही जानकारी रहना और फिर स्टडी प्लान का मुताबिक आपको प्रिपरेशन लेना, ये तीनों चीज़ अगर हो जाता है तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है अपना प्लान का हिसाब से अब तैयारी करेंगे और आपको मिल पाएगा आपका ड्रीम जॉब। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।